नमस्कार, मैं सादिक खान और आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी। दोस्तों, रीवा चोटी कांड के बारे में तो आपने सुना होगा। दोस्तों, सियासत और सिस्टम की परीक्षा है जिसमें रीवा मध्य प्रदेश का ये वही रीवा है जहां कभी संस्कृति की बात होती थी। आज वही एक चोटी ने पूरे प्रदेश की सियासत, पुलिस और समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया। यह सिर्फ एक चोटी नहीं है, यह सवाल है, ये सम्मान है, ये आस्था है और ये सिस्टम की नीयत का टेस्ट है। दोस्तों, क्या वाकई चोटी उखाड़ी गई या फिर सच कुछ और है? और अगर सच है तो फिर सवाल बहुत बड़े हैं। घटना क्या है, सुनिए दोस्तों। 2 जनवरी रीवा जिले का बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जहां पर बीएसएनएल की 5G लाइन का काम चल रहा था। ट्रक चालक रोहित यादव काम के दौरान डीजल निकाल रहा था। यही से कहानी शुरू होती है। कुछ लोग आते हैं, डीजल चोरी का शक, कहा सुनी, मारपीट और फिर आरोप कि चोटी उखाड़ दी गई। रोहित यादव का दावा है, मुझे कहा गया आज चोटी रखोगे, कल कथा करोगे। यानी सवाल सिर्फ मारपीट का नहीं, आस्था पर चोट का है। आरोप किस पर? नाम सामने आता है दीपक पांडे। पुलिस कहती है आरोपी गिरफ्तार है, जेल भेजा गया और कथित चोटी जब्त, लेकिन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई। लेकिन यही से मामला उलझता है दोस्तों। जांच में विरोधाभास। एसडीओपी उमेश प्रजापति खुद कहते हैं, पहले बयान में पीड़ित बोला मैं आरोपी को नहीं जानता। बाद में शिकायत में कहा जाति देखकर पीटा गया, यादव होकर चोटी रखने पर मारा गया। दोस्तों, मेडिकल रिपोर्ट में सिर पर चोट के निशान नहीं है। एमएलसी में चोटी उखाड़े जाने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। तो सवाल उठता है, अगर चोटी उखाड़ी गई तो सिर पर चोट क्यों नहीं? अगर नहीं उखाड़ी गई तो चोटी आई कहां से? अब फॉरेंसिक तय करेगा सच। आज पुलिस के पास चोटी है, अब बात भावनाओं की नहीं दोस्तों, डीएनए और साइंस की है। फॉरेंसिक लैब तय करेगी क्या चोटी रोहित यादव की है, क्या उसे जबरन उखाड़ा गया या बाद में काटी गई। यानी अब सच बयान से नहीं, सबूत से बोलेगा। लेकिन तब तक सियासत क्यों? यही से मामला क्राइम से पॉलिटिक्स से बन गया दोस्तों। अखिलेश यादव की एंट्री। सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी के ट्वीट करते हैं, भाजपा समाज में नफरत फैला रही है, रीवा की घटना समाज को बांटने की साजिश है। और भीम आर्मी की प्रतिक्रिया, जातिगत उत्पीड़न का आरोप, सरकार पर हमला। लेकिन सवाल ये है, जब जांच चल रही थी तब बयान क्यों? फॉरेंसिक रिपोर्ट से पहले फैसला क्यों? क्या हर मामला राजनीतिक मोहरे के लिए होता है? दोस्तों, यादव महासभा के आरोप जो है, यादव महासभा कहती है पुलिस मामले को दबा रही है। आरोप शराब के नशे में था, आरोपी शराब के नशे में था, पैसे मांगे, नहीं मिले तो चोटी उखाड़ी। लेकिन पुलिस का जवाब सुनिए, आरोपी जेल में है, जांच जारी है, कोई दबाव नहीं। तो फिर सच कौन बोल रहा है? सबसे बड़ा और खतरनाक सवाल। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर गली, हर चाय की दुकान पर पूछा जा रहा है, क्या दुकान या डीजल की बात थी इसीलिए चोटी काटी गई? या किसी को यह तय करने का हक है कि कौन पूजा पाठ करे और कौन नहीं? क्या तीसरी जाति, पिछड़ी जाति या गरीब वर्ग को आस्था का अधिकार कम है? सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर यह सच है तो यह सिर्फ रीवा नहीं, पूरे समाज के लिए खतरा है। और अगर यह झूठ है तो यह झूठ सामाजिक सौहार्द को जलाने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है। सबसे पहला, सच सामने लाना। दूसरी बात, समाज को भड़कने से बचाना। एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा साहब कहते हैं, पहली मेडिकल रिपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं था। अब चोटी का फॉरेंसिक
एग्जामिनेशन होगा, यानी फैसला अभी बाकी है। दोस्तों, मीडिया और जनता की जिम्मेदारी आज जरूरत है, अफवाह नहीं, भावुक फैसला नहीं, फैसला सबूत, कानून और धैर्य पर। क्योंकि अगर बिना सबूत आरोपी बना दिए गए तो कल कोई भी इसमें फंस सकता है, और अगर सच दबा तो इंसाफ मर जाएगा। दोस्तों, यह लड़ाई जो है चोटी की नहीं है, ये लड़ाई है सच बनाम झूठ की, कानून बनाम भीड़ की, न्याय बनाम राजनीति की। अब फैसला करेगा फॉरेंसिक कानून और समझदार समाज। जी हां दोस्तों, सच क्या है, झूठ क्या है, यह तय करेगा फॉरेंसिक। लेकिन सवाल पूरे सिस्टम पर है। चोटी से शुरू हुआ मामला अब इंसाफ की कसौटी पर खड़ा है पूरा सिस्टम। क्या चोटी सच में उखड़ी थी या कहानी कुछ और है? पूरी सच्चाई जानिए, भावनाओं नहीं सबूतों से होगा फैसला। रीवा चोटी कांड की पूरी पड़ताल, खबर वही जो सच दिखाए। देखते रहिए इंडिया खबर टीवी। रीवा चोटी कांड में चोटी से ज्यादा जरूरी है सच, क्योंकि अगर सच कट गया तो कल हर किसी की बारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।